उसका मेन विषय है कि जयराम महतो से रिलेटेड है और माननीय मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद उनसे रिलेटेड है और मुझसे रिलेटेड है। राज्य सरकार ने हम तीनों के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिशें रची है जिससे कि मेरी हत्या हो जाए और जयराम महतो को फंसाया जा सके। और इसी संदर्भ में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया, जहां मेरा 2 साल से पीआईएल चल रहा था। और उस पीआईएल में जैसे ही मैंने जयराम महतो की बात रखी कि पुलिस प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहती है, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, जैसे कि 2022 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था और मुझे डर है कि अब दोबारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बचेगी, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ वो बहुत ही पीड़ादायक था मेरे लिए। और इस बात को राज्य सरकार ने सीधे तौर पर सुनने से मना कर दिया और पीआईएल को सो मोटो ले लिए, सो मोटो संज्ञान ले लिए, जबकि उस पीआईएल में मैं 2 साल से मेहनत कर रही थी। राज्य सरकार के जो नाकाम चीजें हैं उसको मैं बार बार न्यायालय के सामने रख रही थी कि महिलाओं की क्या दुर्दशा है। और झारखंड राज्य में भी तेलंगाना के बिहाफ में भरोसा सेंटर बनाया जाए जहां महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। उसी पीआईएल में मेरा पर्सनल ग्रीवांस भी चल रहा था। पर्सनल ग्रीवांस जैसे मुझसे रिलेटेड कोई भी अन्याय या फिर मेरी हत्या की साजिश, ये सारा अगर कुछ हो रहा है तो उस तथ्य को भी कोर्ट सुनने को तैयार थी। और बहुत सारे आदेश भी पारित किए गए थे। और आदेश पारित करने के बाद जैसे ही मैं पिछले हफ्ता ये याचिका दायर की उसमें कि पुलिस के कुछ लोग जो है वो मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरी रेकी की जा रही है, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कब घर से निकलती हूँ, और इस संदर्भ में जयराम महतो को मुझे पुलिस मार के जयराम महतो पर यह आरोप लगाना चाहती है। इसी बात पर मैंने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में, तो मुझे कल इस केस से बाहर निकाल दिया गया। ना तो मैं इस केस में रहूंगी और ना ही अब मैं अपनी आवाज रख सकती हूँ न्यायालय के समक्ष।